गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 26 अप्रैल और 26 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो था राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2025 में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा है। तो इसमें राजस्थान का पहला स्थान है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में राजस्थान देश में पहले स्थान पर रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पोषण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने और समुदायों को सशक्त बनाने के लिए देश में पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण जो कि 8 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक चलाया गया था। पोषण अभियान का उद्देश्य तकनीक और परंपरा के तालमेल से बच्चों और महिलाओं के बीच स्वस्थ और पौष्टिक आहार को बढ़ावा देना है। तो इसमें राजस्थान का पहला स्थान रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया की एग्जीक्यूटिव मीटिंग 26 से लेकर 28 अप्रैल तक राजस्थान में कहाँ आयोजित की जाएगी। तो इस मीटिंग का आयोजन है वो राजस्थान के बीकानेर में किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया की एग्जीक्यूटिव मीटिंग है वो 26 से 28 अप्रैल तक बीकानेर में आयोजित की जाएगी। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार की मेजबानी में होने वाली इस मीटिंग में देश भर से 200 पत्रकार शामिल होंगे। यह मीटिंग NUJ-I के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश शर्मा की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया जाएगा। बीकानेर के वरिष्ठ पत्रकारों को इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स है वो बनाया जा रहा है। तो ये ध्यान रखना, पचपदरा में बन रहा है और पचपदरा जो पहले की बाड़मेर जिले में आता था, अब बालोतरा खुद एक नया जिला है तो बालोतरा में ये बनाया जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में बालोतरा जिले में आगामी 3-4 माह में पचपदरा में बन रही पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी तैयार हो जाएगी और क्रूड ऑयल से पेट्रोल और डीजल का उत्पादन यहाँ से शुरू होगा। 75,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस रिफाइनरी से रोजाना सरकारी खजाने में तकरीबन 150 करोड़ रुपए की कमाई होने का अनुमान है। रिफाइनरी के साथ इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी है वो बनाया जा रहा है पचपदरा में, जो कि बालोतरा जिले में है। नेक्स्ट है, जीव कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम किस राज्य में संचालित की जा रही है। तो यह योजना राजस्थान में संचालित की जा रही है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों राजस्थान में जीव कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम यानी बंदी पशु परियोजन योजना जो राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना की अगर बात करें तो ये योजना राजस्थान के जू और जैविक उद्यानों में दुर्लभ और संकटग्रस्त भेड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिन जैसे जीवों की देखभाल और संरक्षण के लिए शुरू की गई है। इसके तहत वन्य जीव प्रेमी चिड़ियाघर बायोलॉजिकल पार्क में रहने वाले जानवरों को गोद ले सकते हैं। प्रदेश के सभी बायोलॉजिकल पार्क से योजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो राजस्थान में जो राजस्थान वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया है, इसका अध्यक्ष बनाया गया प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार को, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने प्रदेश में वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार इनको इस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का गठन 15 अप्रैल को किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य वेदों में निहित ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करना है। इसमें कुल 22 सदस्य होंगे, जिसमें 12 सदस्य पदेन, 10 गैर सरकारी सदस्य होंगे और ये राजस्थान में वैदिक शिक्षा हेतु प्रथम बोर्ड है जिसका गठन किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा कब किया गया था। तो राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान में जो बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान है ये शुरू हुआ है 24 अप्रैल को।
यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान का शुभारंभ है वो 24 अप्रैल को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा किया गया था। बाल अधिकारिता विभाग एवं राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा 24 अप्रैल को जयपुर में बाल विवाह मुक्त राजस्थान बनाने के लिए राजस्थान जो राज्य स्तरीय कार्यशाला का भी आयोजन किया गया था और इसी अवसर पर इस अभियान का शुभारंभ हुआ। पूरी दुनिया के 45% बाल विवाह साउथ एशिया में होते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2030 तक पूरे विश्व को बाल विवाह से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल ने राजस्थान में कितने मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड राजस्थान में 500 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने राजस्थान में 500 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए 2066 करोड़ रुपए का निवेश किए जाने की घोषणा की है। यह परियोजना राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ साझेदारी में बीकानेर में स्थापित की जाएगी, यानी कि बीकानेर में 500 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना को एक संयुक्त कार्य के माध्यम से विकसित किया जाएगा जहां आईजीएल की 74% हिस्सेदारी होगी, वहीं आरवीयूएनएल के पास 26% हिस्सेदारी। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा प्रवासी राजस्थानियों के लिए राजस्थान फाउंडेशन की कितनी नई शाखाएं शुरू करने की घोषणा की है? तो इसमें 14 नई शाखाएं शुरू की जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों के लिए राजस्थान फाउंडेशन की 14 नई शाखाओं को शुरू किए जाने की घोषणा की है। प्रवासी राजस्थानियों को निवेश के लिए आकर्षित करने तथा उनके प्रदेश से जुड़े अन्य मामलों में सहयोग करने के लिए राजस्थान सरकार देश विदेश में राजस्थान फाउंडेशन के 14 नए चैप्टर नई शाखाएं शुरू कर रही है। साथ ही मौजूदा 12 चैप्टर्स को सक्रिय किया जाएगा। देश में भुवनेश्वर, दिल्ली, पुणे, रांची, गुवाहाटी और विदेश में दुबई, यूनिक, रियाद, टोक्यो, सिंगापुर, दोहा, मेलबर्न, नैरोबी जो केन्या में और कंपाला युगांडा में यहाँ पर नए चैप्टर स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस मंदिर ट्रस्ट को इम्पैक्ट बियॉन्ड मेजर सीएसआर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट को मिला है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो समाज कल्याण निदेशालय की ओर से मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट को इम्पैक्ट बियॉन्ड मेजर सीएसआर अवार्ड से नवाजा गया है। यह प्रतिष्ठित अवार्ड ट्रस्ट द्वारा समाज सेवा जन कल्याण के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। सम्मान समारोह 25 मार्च को गोवा के राजभवन में आयोजित किया गया, जिसमें गोवा के राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई ने सिद्धपीठ मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट के जो महंत है डॉक्टर नरेश पुरी महाराज को यह पुरस्कार प्रदान किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 25 अप्रैल को के कस्तूरी रंगन का निधन हुआ है। वह किस संस्था के अध्यक्ष रह चुके हैं? जी हाँ दोस्तों, के कस्तूरी रंगन ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन के कस्तूरी रंगन का निधन हुआ है। पूर्व इसरो प्रमुख और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नए मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का बेंगलुरु में 25 अप्रैल को निधन हो गया था। ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और कर्नाटक ज्ञान आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्य के रूप में साल 2003 से 9 तक और तत्कालीन भारतीय योजना आयोग के सदस्य भी ये रह चुके हैं। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो देश की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है उत्तराखंड में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उत्तराखंड में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण हो रहा है। रेल विकास निगम लिमिटेड ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लिंक परियोजना के अंतर्गत भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जो कि 14.57 किलोमीटर की होगी, इसका पहला निर्माण पूरा किया गया। सुरंग बोरिंग मशीन शक्ति ने जो रेल सुरंग निर्माण के वैश्विक मानक स्थापित करके ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित किया है। इस परियोजना से ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच
यात्रा का जो समय है वो 7 घंटे से घटकर महज 2 घंटे हो जाएगा। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में पंच गौरव कार्यक्रम के तहत एक जिला एक उत्पाद नीति कब तक के लिए प्रभावी रहेगी। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में पंच गौरव कार्यक्रम के तहत एक जिला एक उत्पाद नीति कब तक के लिए प्रभावी रहेगी। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।